Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So West Bengal State Eligibility Test 2023 एग्जामिनेशन में अभी लगभग 40 से भी कम दिन का समय बाकी है। एंड ऐसे में अगर आपकी भी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, आपको भी श्योरिटी नहीं है कि आप कैसे एक महीने में चीज़ों को कवर करोगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आई हूँ। सो स्टूडेंट्स, आगे आने वाले 30 दिन में लगभग अगर आप लोग इस प्लान को, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो करते हो, तो आपका 100% सिलेक्शन पक्का होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी है कि एग्ज़ामिनेशन में कैसे आप लोग स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि लगातार पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि वो बहुत श्योर हैं कि अच्छा स्कोर कर लेंगे। लेकिन पेपर 1 उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, तो अब 1 महीने में इसको कैसे पूरा करें? तो देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि पेपर 1 का क्या सिलेबस है, क्या पेपर का पैटर्न रहता है। तो पेपर 1 एक ऐसा सेक्शन है जो कि सबके लिए कॉमन रहता है, एंड 1 महीने में भी अगर इसमें स्मार्ट प्रिपरेशन को फॉलो किया जाए तो 80 प्लस स्कोर करना, 100 में से 80 प्लस स्कोर करना बिल्कुल पॉसिबल है। सो देखो, 10 यूनिट्स है, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जो यूनिट आपको पसंद है, आप उसको पहले कवर कीजिए। ठीक है? वो कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उस पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पेपर 1 में जैसे मैंने कहा स्मार्ट प्रिपरेशन को फॉलो कीजिए। एंड इसी के लिए कंप्लीट कोर्स भी हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स देते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये सेशंस अवेलेबल है, जिसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत ही सिंपलेस्ट ट्रिक्स के साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने की भी श्योरिटी दी जाती है। फुल सिलेबस नोट्स हैं, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हैं, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है। सो गिवन नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन करना है। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी होगी, 2000 रुपीज। एग्जामिनेशन तक ये वैलिड रहेगा। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स का ओवरव्यू आप लोग अच्छे से देख लीजिए, एंड कंटेंट पर क्लिक करते ही फ्री वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आपको पसंद भी आएंगे एंड आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो सेपरेट मेरे सेशंस हैं, जिसमें अभी लगभग 200 से ज्यादा वीडियोस ऐड हो चुकी हैं। सिर्फ अगर आप ये वीडियोस को भी देख लेते हो ना, तो कोई भी आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता। 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है, यूनिट वाइज फोल्डर्स है, जहां पर यू विल गेट थियोरी लेक्चर्स, एमसीक्यू सेशंस एंड टेस्ट, जो कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ही बेस्ट एनालिसिस के हिसाब से बनाए गए हैं। सो अब जैसे हम पेपर के पैटर्न की बात कर रहे थे, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कि मैथमेटिकल वाला पोर्शन बहुत स्ट्रांग होता है। तो आप लोगों के लिए मेरा यही सजेशन है कि सबसे पहले आप लोग यूनिट नंबर 5 से शुरुआत कीजिए। यहाँ से 5 क्वेश्चंस मिनिमम पूछे ही जाते हैं, रीजनिंग एंड मैथ। तो इस यूनिट के बेस पे आप लोगों की यूनिट नंबर 7 ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। ठीक है? सो आप देख सकते हो 10 नंबर यूनिट 5 से, 10 नंबर यूनिट नंबर 7 से, ये आपके 100% आपने सिक्योर कर लिए अगर आप सबसे पहले मैथ्स पढ़ते हो। अगर आपको मैथ्स पसंद है तो यहाँ से शुरुआत कीजिएगा। एंड इसी के साथ लॉजिकल रीजनिंग यूनिट को भी हम कवर कर लेते हैं। इसमें भी आप अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हो, नेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए और वेस्ट बंगाल सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए, तो लॉजिकल रीजनिंग आपका सिर्फ उसी से कवर हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना होगा। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके लिए बेस्ट सजेशन यही है कि आगे आने वाले 30 दिन तक आप लोग कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ डेली एक पैसेज को पढ़िए। चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लीजिए, चाहे वो एक्सपेक्टेड सीरीज में से ले लीजिए, बस डेली एक पैसेज उठाकर उसको पढ़ना है। हो सकता है शुरू के 4 से 5 दिनों में आप लोगों को अच्छे से उसके आंसर्स ना मिल पाए, आप लोग अच्छे से चीजों को ना समझ पाए, लेकिन मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि 1 वीक के बाद आप लोगों को बहुत इजीली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आंसर्स मिलने लग जाएँगे, आपकी रीडिंग स्किल्स भी बढ़ जाएगी, जो कि एग्ज़ाम में आपके 10 नंबर बिल्कुल आपको पक्का करने में मदद करता है। इसके बाद आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन, ये 3 यूनिट्स ऐसी है जहाँ पे 5 से 6 टॉपिक्स कॉमन है, जैसे कि स्वयं प्रभा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये आपको ज़रूर पढ़कर जाने हैं। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में सोलर एनर्जी को ज़रूर पढ़कर जाइएगा। अर्थक्वेक, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा जगह पर भूकंप हुए हैं, तो क्यों होते हैं, क्या कारण है, वो चीज़ें ज़रूर एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है करंट अफेयर के तौर पर। एंड साथ ही ओज़ोन लेयर, आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि अंटार्कटिका के ओशन वाले एरिया में ओज़ोन लेयर बहुत पतली हो गई है, जिससे कि पृथ्वी पर
नुकसान होने के चांसेस हैं, ऑलरेडी हो भी रहा है नुकसान। तो ये आपको ज़रूर पढ़कर जाना है कि ओज़ोन लेयर किस वजह से कम हुई है, उस पे ऑलरेडी एक वीडियो है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है, तो बस कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है? फ्री वीडियो ही है वो, आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगी। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनिट नंबर 9 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अच्छे से पढ़कर जाना, नंबर गोल्स के याद रख लेना, एग्ज़ाम में मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आते हैं। हायर एजुकेशन में एंशिएंट यूनिवर्सिटीज को जरूर पढ़कर जाना कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी कब बनी, कहाँ बनी, कौन कौन यहाँ से पढ़े हैं। पीपल एंड एनवायरमेंट में आप लोगों को जितने भी पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, अभी जैसे आपको पता होगा न्यू दिल्ली में कितना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है, क्यों हुआ है वो, वहां पर नकली क्लाउड बना करके बारिश करवाई जा रही है, तो उसमें कौन सा केमिकल यूज किया गया है, ये सब चीजें आपको पढ़कर जानी है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड में मेरा यही सजेशन है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, इजीली आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये कुछ प्लान्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो कि हमेशा टॉपर्स यूज करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, हमेशा ऐसा नहीं है कि यूनिट 1 से ही पढ़ना शुरू करना है। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यूनिट्स को सिलेक्ट कीजिए एंड उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी में जुट जाइए। 1 महीने में पेपर 1 में 100 में से 80 प्लस स्कोर करना बिल्कुल पॉसिबल है, जो कि आप कर सकते हो। किसी भी तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई भी सवाल दिमाग में चल रहे हैं, बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन एंड आई विश यू ऑल द